और फिर देख लें वो लिबरल्स को मौका मिल जाता है और वो चीजें उठाते हैं, कहते हैं ये जनाब इस्लाम की खिदमत कर रहा है बंदा। वो बिल्कुल ठीक उठा रहे होते हैं। और यहां जो उनके दिफा के ऊपर मौलवियों के फ्रंटमैन आते हैं, वो बजाय बात को समझने के वो उल्टा समझाने वाले को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि जी काफिरों के साथ मिला हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। जो हमारे एक फ्रंटमैन हैं नहीं रहा गया उनसे। अबे साले उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कहा कि हम तो जनाब माजरत चाहते हैं इनसे, सारे मुसलमानों की तरफ से। और ये कि उन्होंने कहा कि दीन में कोई जबर नहीं है। सो बुनियादी तौर पे एक इश्यूज की सीरीज उन्होंने क्रिएट कर दी। अरे भैया तो इसमें गलत क्या है? और मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला, जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं और उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद दावत हक पहुंचाने की तौफीक दे। लेकिन उनकी इस गलती के ऊपर मैं मुसलमानों की तरफ से, वो जो क्रिश्चियन भाई थे, उनसे मैं दिली तौर पर माजरत करता हूं कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल करके जिस तरीके से कलमा पढ़वाया और आप बार बार उनसे कह रहे थे कि मुझे मैं सोचूंगा, मैं अपना टाइम लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल तुले हुए थे। और फिर वहां जो पब्लिक थी वो भी चार्ज थी, उन्होंने भी नारे लगाना शुरू कर दिए। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कलमा कहना चाहते हैं? सर मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊँ। तो आप अभी गए ना सीधे रास्ते पे। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? सर अभी आप प्रे करें इंशाल्लाह, फिर जब टाइम आएगा। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? सर अभी आप प्रे करें इंशाल्लाह, फिर जब टाइम आएगा। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? सर अभी आप प्रे करें इंशाल्लाह, फिर जब टाइम आएगा। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा। कि दीन में कोई जबर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने के मामले में किसी के ऊपर कोई जबर नहीं। अल्लाह ताला ने हिदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। तो गन पॉइंट के ऊपर, तलवार के जोर के ऊपर या इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी शख्स को इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता, ना इस तरीके से वो इस्लाम में दाखिल होगा। लेकिन अगर इस आयत को यहाँ पे फिट कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि फिर कलमा ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। इसका मतलब यह है कि वो मुसलमान नहीं हुए। अब अगर उन्होंने दिल से कलमा पढ़ा है और ये कह रहे हैं कि आपके इस कलमे को हम नहीं मानते, तो हदीस की रोशनी में तो जनाब ये मोहतरम खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाती है। ये तो बात ही कुछ और हो रही है। कि आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक पूरी उम्मत की तरफ से इमाम बन के आ जाएं और कहें कि वो जनाब इनकी तरफ हम उम्मत की तरफ से माजरत चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जो सब मुसलमानों की तरफ से आप माजरत चाह रहे हैं ना, मुझे बीच में से निकालें। और 10 है तो चले आते हैं मुंह उठा के। मैंने जिस दिन आपको अपना इमाम बनाना हुआ उस दिन मैं समझूंगा कि मेरे अंदर ईमान की बड़ी कमी हो गई है। अच्छा बिल्कुल भी ना समझिए आप वो EMAM इमाम लिखते 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 अगले कदम की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुरमी राजा जी, बहुरमी। कि आप ये कहते हैं कि जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है उसके जरिए इस्लाम नहीं कबूल किया जा सकता। आप उसकी शक्ल भी देख लें, उसकी फेस रीडिंग भी देख लें, आखिरी वक्त तक। अब डॉक्टर साहब तो चले जाएंगे, लेकिन कितना खतरनाक खेल खेल के जा रहे हैं। या उसको आप टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपने एक आयत भी पढ़ दी। आयत पूरी पढ़ी है क्या है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हक और बातिल की राहें जुदा हो गई हैं। और उसके बाद वो लोग जो बाकियों को छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ आए हैं, उन्होंने अच्छी बात की, मफ़हूम है सारी आयत का। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फिर जो अल्लाह ताला की तरफ आए हैं, बाकियों को ठुकरा के उन्होंने एक अच्छा काम किया है, अच्छे थामने वाले की तरफ आए हैं। लेकिन जो नहीं आए हैं, इस आयत का क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया है? गलत किया है। कुरान में क्या जगह जगह नहीं लिखा हुआ कि जो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे उनकी आखिरत खराब होगी? तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखो पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ है इन्होंने? तो आखिरत के बारे में किसी को बताना और ये बताना कि इतने हजारों लोग तुम्हें देख रहे हैं, ये गवाही देंगे कि तुम्हें दायरा इस्लाम में आने की दावत दी गई थी, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि एक फैक्ट है जो प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या यही आयत के दीन में कोई जबर नहीं है? क्या इसमें अल्लाह ताला नहीं कह रहे हैं कि हकीकत तुम पे खुल चुकी है? जैसे 20,000 लोग गवाह हैं ना, ऐसे ही तुम गवाह हो, फितरत गवाह है, ज़माना गवाह है कि हकीकत तुम पे खुल चुकी है। अब जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, आप क्या कलमा कहना चाहते हैं? ये क्या है? मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊँ। तो आप अभी गए ना सीधे रास्ते पे। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? सर अभी आप प्रे करें इंशाल्लाह, फिर जब टाइम आएगा। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाएगा। जब टाइम आएगा। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? क्या बोलूं मैं इस पे? फिर वो बार बार उसे कह रहे हैं कि तुम कलमा पढ़ लो। वो कहते हैं जी आप दुआ करें, मैं कोशिश करूंगा। अब होना चाहिए था कि उसे छोड़ देते, लेकिन जनाब वो एक एक करके मनवाते मनवाते फिर एंड में कहते हैं अरबी में भी पढ़। आप अरबी में दोहराना चाहते हैं? आप उसकी शक्ल भी देख लें, उसकी फेस रीडिंग भी देख लें, आखिरी वक्त तक। अब डॉक्टर साहब तो चले जाएंगे, लेकिन कितना खतरनाक खेल खेल के जा रहे हैं। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि उसने विलिंगली वो कलमा पढ़ा है। हम तो जाहिर के ऊपर फतवा लगाएंगे, लेकिन इस तरह का जाहिर के ऊपर फतवा लगाते हुए भी हमें डर लगता है। उसकी वजह है कि जिस तरीके से ब्लैकमेल करके कलमा पढ़ाया जा रहा है। आपके अपने इदारे में जब लोग जाते हैं तो क्या आप उन्हें नहीं डराते आखिरत से? एक होता है वही सुनाना और चीज है, लेकिन एक डायरेक्ट हो जाना कि तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये आयत है, तुम्हारे लिए हदीस है, इस तरीके से अगर आप बात करेंगे ना, तो ये कोई दावत का अंदाज नहीं है। और ना इस्लाम ने इस तरह के अंदाज को सपोर्ट किया। सिर्फ 2 मिनट की शोहरत के लिए, सिर्फ 2 मिनट की शोहरत के लिए और सेकुलर्स और लिबरल्स और एथियस्ट्स उनको थोड़ी सी आवाज देने के लिए नहीं रहा गया इस आदमी से। एक आदमी के ईमान पे सवाल उठा दिया है। बहरहाल ऑप्शन 2 ही हैं, आइदर उसका ईमान एक्सेप्ट करके ये मदद करें
और उसका ईमान एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर वाजे कर दे कि मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। उस बंदे को आपने आजमाइश में डाल दिया। अब वो जब घर जाएगा तो घर वालों को आप क्या समझते हैं? वो ये कहेगा कि मैं आज मुसलमान होकर आ गया हूं। उल्टा वो यही कहेगा कि इतने मजमे में फंस गया था, मैं क्या करता। अल्लाह करे कि मुसलमान हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर मुसलमान हो गया तो उसे पब्लिकली फिर सामने आना चाहिए। और अगर वो पब्लिकली सामने नहीं आता और इस तरीके से जबरदस्ती जो कलमा पढ़ाया गया है, यहां तो मुजाहिद मिल्लत तैयार बैठे हुए हैं उसे मुर्तद डिक्लेयर करने के लिए। हाँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मेरा गुमान दुरुस्त निकला। ये क्रिश्चियंस जो उनके प्रोग्राम में गए हुए थे, उन्होंने हमारी अकेडमी में राब्ता किया। उनमें से एक भाई के साथ मेरी ऑलमोस्ट 1 घंटे की तफसीली डिस्कशन भी हुई है अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। और उन्होंने बताया कि हम 4-5 दोस्त गए थे, उनमें से वो भाई भी शामिल थे कि जिनको जबरदस्ती उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो मैंने उनका स्टेटस से पूछा, उन्होंने कहा वो तो आपके सामने ही उसने जबरदस्ती पब्लिक प्रेशर में आके कलमा पढ़ लिया था, तो वो तो उस दिन से बेचारा घर बैठा हुआ है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? तो वो मुसलमान कोई नहीं हुआ। और ये मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो हालांकि पहले तो मेरी असेसमेंट थी और मेरी दुआ थी कि ऐसा ना हो, लेकिन वो वैसे ही हुआ जैसा कि मेरी असेसमेंट थी, वो नजर आ रहा था। तो वो कहते हैं मैंने वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, उसने वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी अपने कैमरे की बनी हुई। फिर उसके बाद जो अगली बात है, जो ज़ाहिर मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, वो ये है कि उसके बाद वो वहां पर धाड़े मारकर रोना शुरू हो गया। वो भाई, आप शायद समझ रहे हो कि वो इस्लाम कबूल करने की खुशी में रो रहा था, नहीं, उस जबरदस्ती के गम की वजह से रो रहा था कि अब मैं क्या करूंगा जो मैं कर बैठा हूं। अल्लाह ताला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और मैंने तकरीर की, रास्ता दे। जैसे मैंने कहा कि मेरी तारीफ लीजिए में अभी बात करने पे ज़बान लचक जाती है। उसके लिए बदल चाहता हूँ ये होता कि तो ऑलमोस्ट वो बेहोश होने के करीब था, उसको वहां पे बिठाया गया, पानी पिलाया गया और इसकी भी वीडियो बनी है। तो ओवरऑल डॉक्टर जाकिर नाइक का जो क्रिश्चियंस के साथ एटीट्यूड था वो इंतहाई तजलील अमेज था, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके ऊपर यहाँ के क्रिश्चियंस ने एहतजाज भी किया और कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा, सीधी सी बात है। काश वो इस तरह ना करते। तो मेरे ख्याल है हमें अपने उलमा स्पीकर्स के गलत एटीट्यूड की कुर्बानी देनी चाहिए बजाय इस्लाम की कुर्बानी देने के। और इस्लाम को जान लेना चाहिए कि भाई ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ 2 मिनट की शोहरत के लिए